हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो रूट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। विद द होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज। लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ हमारा चैप्टर है आज का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड। आप सभी को न्यूक्लिक एसिड के बारे में पता होगा। न्यूक्लिक एसिड, अब थोड़ा सा आते हैं न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। बेसिकली डीएनए आरएनए हम लोग जब पढ़ते हैं तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो वो अ काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड है। आरएनए की बात करें राइबो न्यूक्लिक एसिड, वो भी आपका काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड ही है। आप समझते हैं न्यूक्लिक एसिड है क्या। बेसिकली ये कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो कि किसी भी लिविंग सेल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, लिख देते हैं इसको। दैट इज दीज आर बेसिकली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक एसिड्स that are present in a living cell। ठीक है, ये एक लिविंग सेल के अंदर पाए जाने वाले कुछ कॉम्प्लेक्स एसिड्स हैं। अब उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड को ये नाम पड़ा कैसे न्यूक्लिक एसिड, तो बेसिकली क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है इसलिए इसको न्यूक्लिक हम लोग कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा एसिडिक नेचर का है तो इसलिए इसको न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। लिख देते हैं these are so called because they are present inside nucleus and are acidic in nature। ठीक है, ये एसिडिक नेचर के होते हैं। अब थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के ऊपर आते हैं। अगर इसकी हिस्ट्री जानी जाए तो कहते हैं कि सबसे पहले जो इसको डिस्कवर किया गया था वो डिस्कवरी की थी 1869 में फ्राइडरिच मिशर ने। ठीक है, अब फ्राइडरिच मिशर ने इनको डिस्कवर किया था इन अ पस सेल। ठीक है, इसको उन्होंने पस सेल के अंदर डिस्कवर किया था। अब उसके बाद बात करते हैं 1880 के अराउंड फ्रेडरिच मिशर ने ही ये बताया कि जो डीएनए या आरएनए या फिर हमारा न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, इसके अंदर प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स नाम के कुछ और कंपाउंड्स पाए जाते हैं। देख लेते हैं अगेन, फ्राइडरिच मिशर ने इसके अंदर प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स की खोज की। ठीक है, अब प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स क्या होते हैं, देखो प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स एक काइंड ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस है। ठीक है, अब ये जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं ये आप कह सकते हैं कि जो हमारे डीएनए या फिर आरएनए होता है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, इन्हीं के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। आगे चल के पढ़ेंगे इनका स्ट्रक्चर भी डिटेल में। फिलहाल हम लोग थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। आगे आते हैं हम लोग 1880 के बाद 1889 के अंदर आए आर अल्टमान। ठीक है, अब ये डेट्स आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, वहां पे पूछ लिया जाता है तो इनको याद रखेंगे। आर अल्टमान ने क्या किया, बेसिकली इन्होंने डिस्कवरी की, इन्होंने बताया कि जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर प्रेजेंट इन अ बॉडी। उन्होंने कहा दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से हैं, ये हमारे पास हैं। एक तो है डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड उसके अलावा आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो दो टाइप के उन्होंने कहा कि न्यूक्लिक एसिड्स पाए जाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब एक डिस्कवरी जो थी वैसे तो इनके पहले होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कहा 1884 में, हम लोग यहां रख देते हैं क्योंकि अब डीएनए आरएनए नहीं पता है तो हम लोग पहले इसको कैसे रख देंगे। ये थी कौशल की डिस्कवरी। ठीक है, अब कौशल की डिस्कवरी ये थी, इन्होंने बताया कि आरएनए और डीएनए या फिर जो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स हैं ये कॉइल्ड रहते हैं अराउंड हिस्टोन्स। इन्होंने डिस्कवर किया था हिस्टोन्स को एंड कुछ ऐसे ही प्रोटामाइन्स को। ठीक है, प्रोटामाइन्स बेसिकली प्रिमिटिव अमीन्स आप कह सकते हैं। हिस्टोन्स ऐसे प्रोटीन्स हैं जिसके अराउंड आपका न्यूक्लिक एसिड कॉइल्ड रहता है। ठीक है, पढ़ेंगे उसके बारे में, डीएनए किस तरह से कंडेंस किया जाता है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद कौशल के बाद एक डिस्कवरी और आई, दैट्स ऑफ लिवीन। ठीक है, लिवीन की डिस्कवरी थी
इन 1904 लेविन ने बताया कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस के अलावा एक और चीज प्रेजेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, या फिर बोल सकते हैं इसको फॉस्फोरिक ग्रुप। ये भी प्रेजेंट होता है हमारे डीएनए के अंदर ही। ठीक है, अगली डिस्कवरी की बात करें तो 1938 में आते हैं बेहरेन। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो हमारा डीएनए है या फिर हमारा जो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड है, इसमें कहा गया है कि जो डीएनए और आरएनए, अल्टमान ने 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड बताए थे, उसमें से डीएनए जो है ये मोस्टली न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है एंड आरएनए जो है साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, लिविंग सेल। ओके, लिख देते हैं। इसकी डिस्कवरी ये थी कि डीएनए इज मोस्टली प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ठीक है, एंड आरएनए इज मोस्टली प्रेजेंट इनसाइड साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये डेट्स आपको याद रखनी है। अब आते हैं एक लास्ट डिस्कवरी की तरफ, दैट वाज 1950। ये थे अरविंद चारगाफ। ठीक है, आप में से कुछ ने चारगाफ रूल के बारे में सुना भी होगा। इन्होंने बेसिकली बताया था कि एक न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो हमारे नाइट्रोजनस बेसिस है ना, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स, ये इक्वल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट रहते हैं। जितने प्यूरिन्स होंगे उतने ही पायरिमिडीन्स भी होंगे। ठीक है, लिख देते हैं इसको। प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स आर प्रेजेंट इन इक्वल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये कुछ डेट्स हैं जो कि आपको याद रखनी है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है आपसे बोर्ड में पूछ ले, आजकल एमसीक्यू आने लगे हैं। तो ये कुछ डेट्स हैं, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, नाइट्रोजनस बेसिस, फॉस्फोरिक एसिड, एंड कुछ आपको उसके सराउंडिंग, मतलब एक तरह से उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए हिस्टोन्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ प्रेजेंट होता है, डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है आरएनए। ठीक है, तो ये है आपका न्यूक्लिक एसिड। हमने सारे इंग्रेडिएंट्स एक तरीके से देख लिए हैं कि हम लोग किस तरह से एक डीएनए या फिर आरएनए बना सकते हैं। इन इंग्रेडिएंट्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपस में कंबाइन कर देखेंगे कि एक डीएनए का स्ट्रक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूं अलविदा। स्टे ट्यून, थैंक यू।